हेलो फ्रेंड्स, मैं डाइटिशियन मोनिका आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे से समझ सकें कि रोटी ज़्यादा अच्छी है वेट लॉस के लिए या राइस, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। हमें राइस खाना चाहिए वेट लॉस के लिए या फिर राइस से अच्छी होती है हमारी रोटी? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हमारे दिमाग में आता है जब भी हम वेट लॉस करते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि जो राइस ईटर है वो ज़्यादा पतले रहते हैं या जो उन्होंने वेट लॉस किया है वो ज़्यादा देर तक रहता है, या एक रोटी ईटर का। अगर मुझे राइस पसंद है तो मैं कौन से राइस खाऊं, ब्राउन राइस खाऊं या फिर मैं उसकी जगह वाइट राइस खाऊं? ये क्वेश्चन हम जनरली अपने आप से करते रहते हैं। क्या मुझे चावल रात को खाना चाहिए? रात को खाने से कहीं वेट तो नहीं बढ़ जाएगा? या दिन में खाना चाहिए? अगर मुझे रोटी खानी है तो मैं नॉर्मल गेहूं की रोटी खाऊं या फिर मैं मल्टीग्रेन रोटी खाऊं? मल्टीग्रेन रोटी में भी मैं क्या मिलाऊं? ज्वार मिलाऊं, बाजरा मिलाऊं, जौ मिलाऊं? ये सब चीज़ें हमें बहुत परेशान करती है। तो इस वीडियो में आपको सारे जवाब मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की, कि हमें न्यूट्रिशन कितना मिलता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि चावल अच्छा है वेट लॉस के लिए या फिर रोटी अच्छी है। फिर हम बात करेंगे कि जो भी चीज़ अच्छी है उसको हम कैसे कंज्यूम करें कि हमारा वेट लॉस बहुत ही जल्दी हो और वो बना रहे, हमेशा वापस रिगेन ना हो। तो आइए बात करते हैं पहले न्यूट्रिशन की। अगर हम चावल ले रहे हैं 1 कटोरी या फिर हम रोटी ले रहे हैं एक, तो क्या फ़र्क पड़ता है? एक जो सर्विंग होती है राइस की, आधा कप, वो करीब 40 से 45 ग्राम होती है। और जो रोटी होती है, 2 रोटियां 40 से 45 ग्राम। तो यहीं पे आप समझिए, 2 रोटी इंसान पेट भरता है लेकिन आधा कप चावल से पेट नहीं भरता है। अगर हम कैलोरीज की बात करें तो एक बाउल चावल में 106 कैलोरीज होती हैं और रोटी में 130, तो ऑलमोस्ट सेम, दोनों बराबर। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 22 ग्राम होता है राइस में और 28 ग्राम होता है हमारा रोटी में, ऑलमोस्ट बराबर, 20-20 पॉइंट दोनों के। अगर प्रोटीन की बात करें, राइस में 3 ग्राम, रोटी में 2 ग्राम, ज़्यादा फर्क नहीं है यहाँ पे भी। लेकिन अगर हम फाइबर की बात करें तो फाइबर जो होता है वो ज़्यादा है रोटी में इन कंपैरिजन टू चावल। इसीलिए रोटी खा के हमें बहुत देर तक भूख नहीं लगती है और चावल खा के जल्दी लगती है। अगर हम मिनरल्स की बात करें तो चपाती हमें ज़्यादा कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम देती है, जबकि राइस हमें उतना ज़्यादा आयरन नहीं देता है। साथ में फास्फोरस भी कम देता है, पोटेशियम भी कम है और मैग्नीशियम भी कम है, और कैल्शियम तो है ही नहीं। तो अगर हम विटामिन्स की बात करें, दोनों ही राइस और चपाती में फोलेट होता है, विटामिन बी जो वाटर सॉल्युबल है वो होते हैं। राइस जो है फोलेट का ज़्यादा अच्छा सोर्स है चपाती का। तो अगर विटामिन मिनरल्स की बात करें तो किसी में राइस अच्छा है तो किसी में हमारी रोटी अच्छी है। ये एक छोटा मैंने शॉर्टकट में आपको समझाया है। कैलोरीज लगभग बराबर, कार्बोहाइड्रेट बराबर, प्रोटीन लगभग बराबर, लेकिन फाइबर ज़्यादा है रोटी में, स्टार्च ज़्यादा है चावल में, मिनरल्स रोटी में ज़्यादा अच्छे होते हैं, सोडियम की मात्रा हमारी रोटी में ज़्यादा है। अगर हम जो छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं सेहत के लिए, तो वो तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन क्योंकि रोटी फाइबर में ज़्यादा होती है और प्रोटीन थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू राइस, तो डेफिनेटली इस एंगल से रोटी ज़्यादा अच्छी है। तो क्या मुझे चावल नहीं खाने चाहिए? ऐसा नहीं है, लेकिन रोटी में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जो हमें देर तक पेट को फुल रखता है और डाइजेशन धीरे धीरे होता है, इसलिए हमें भूख देर से लगती है। लेकिन राइस में सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है। ये सब मैं आपको डिटेल में आगे वीडियो में समझाऊंगी। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं कि वेट लॉस के लिए क्या करें, राइस खाएं या फिर रोटी खाएं। कुछ कहते हैं कि हमें तो राइस बहुत पसंद है, राइस के बिना नहीं रह सकते, और कुछ लोग कहते हैं हमें रोटी बहुत पसंद है, हम रोटी के बिना नहीं रह सकते। तो देखते हैं वेट लॉस के लिए क्या बेटर है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च, जो वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है और वेट गेन भी करता है। रोटी में कॉम्प्लेक्स होता है और राइस में सिंपल होता है। जो हमारा जीआई है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स,
इसको समझना बहुत ज़रूरी है वेट लॉस के लिए। ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता क्या है, कैसे ये वेट लॉस में हेल्प करता है, आइए इसको समझते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिसको GI बोलते हैं, वो कम होता है और सिंपल कार्ब्स का हाई होता है। जिनका भी हाई होता है जैसे कि राइस, वो आपको इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, मतलब तुरंत एनर्जी देते हैं, और जिनका भी लो होता है वो आपको धीरे धीरे एनर्जी देते हैं, और जिससे कि आपका इंसुलिन लेवल एकदम तेज़ी से नहीं इंक्रीज होता है। जो भी लो GI वाले प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि रोटी, वो धीरे धीरे एनर्जी देते हैं और धीरे धीरे ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है इन कंपैरिजन टू हाई GI वाले प्रोडक्ट्स। अगर हम रोटी खाना चाहते हैं जो कि एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, तो हमारा डाइजेशन बहुत ही स्लो स्टार्ट होगा और वो काफ़ी देर तक हमें एनर्जी देता रहेगा, जिससे भूख देर से लगेगी। अब तरीका क्या है रोटी या चावल को खाने का, जिससे कि हम वेट लॉस अच्छे से कर सके। आप ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, 2 रोटी करीब करीब 40 ग्राम की होती हैं और आधा कप चावल 40 ग्राम होता है। तो यहीं से आपको डिफरेंस देखना होगा कि 2 रोटी से हमारा पेट भर सकता है लेकिन आधा कप चावल से नहीं। तो हमें बहुत ही माइंडफुल होना पड़ेगा, हम चाहे ब्राउन राइस खाएं या वाइट राइस खाएं। कैलोरीज वाइज दोनों ही बराबर है, न्यूट्रिशन वाइज ब्राउन राइस बेटर है। जैसे कि अगर हम नॉर्मल रोटी या फिर हम मल्टीग्रेन रोटी का कंपैरिजन करते हैं, तो नॉर्मल रोटी जो खाली गेहूं से बनी होती है, डेफिनेटली वो हमें जल्दी वेट गेन कराती है इन कंपैरिजन टू मल्टीग्रेन रोटी। चावल आप दिन में खाएं चाहे रात में खाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर कैलोरीज की बात करें, बट क्योंकि चावल जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है तो हमें जल्दी भूख लगेगी सुबह और वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा हमें अपनी बॉडी की सुननी चाहिए, मुझे क्या पसंद है, मेरे को रोटी खाना ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री लगता है या चावल खाना। ये कन्फ्यूजन हमें दूर करनी होगी अपने आप, अपने माइंड से। जो भी आपको पसंद है आप उस तरफ जाइए। राइस पसंद है तो राइस ईटर बनिए, रोटी पसंद है तो रोटी ईटर बनिए। डेफिनेटली अगर आप राइस खा रहे हैं तो ब्राउन राइस ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है। हमेशा एक माइंडफुल ईटिंग करिए। चावल या रोटी प्रॉब्लम नहीं है, ओवर ईटिंग ऑफ चावल एंड रोटी इज़ प्रॉब्लम। कभी भी अपने अंदर कन्फ्यूजन मत लाइए कि आपको व्हीट खाना है कि मल्टीग्रेन खाना है, किस समय खाना है वो इम्पॉर्टेंट है, और कितना खाना है वो इम्पॉर्टेंट है। हमेशा मिक्स्ड ग्रेन को प्रेफर दीजिए, क्योंकि इसमें जो GI होता है वो कम होता है, जिसके कारण आपका वेट गेन बहुत धीरे धीरे होता है। ग्लूटेन कम होता है, तो इसलिए जिनको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है उनको भी ये रोटियां बहुत फ़ायदा करती हैं और एनर्जी उनको मिलती है आगे के वर्कआउट के लिए। अगर हम पोर्शन कंट्रोल की बात करते हैं, हम राइस को हमें सिर्फ आधा कप ही खाना है, तो इसलिए जब भी राइस आप खाएं तो आपकी दालें, चाहे राजमा हो, छोले हो या कोई भी दाल हो, वो ज़्यादा होनी चाहिए। सैलेड ज़्यादा होना चाहिए, साथ में कर्ड होना चाहिए, ताकि आपका पोर्शन जो है वो अच्छे से कंट्रोल हो सके। अगर कोई सब्जी साथ में ले लेंगे तो और ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, उससे आपका जो मील है, मील का जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो फुल बॉडी को अच्छे से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकेगा। इसलिए जब भी चावल खाएं तो साथ में दाल ज़रूर लें और सब्जी लें और सैलेड लें। ये चीज़ें अगर आप साथ में लेंगे तो आपको जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि डाइट को कंप्लीट बनाते हैं वो आपको मिल जाएंगे। इसलिए बोलते हैं दाल चावल इज़ अ हेल्दी एंड कंप्लीट फूड। तो ये कन्फ्यूजन नहीं है कि रोटी खाएं या राइस खाएं, दोनों ही इक्वल हैं। अगर आपको वेट लॉस करना है तो बस आपको पोर्शन कंट्रोल पे जाना है। रोटी भी उतनी अच्छी है जितने की अच्छे चावल हैं। अगर आप और भी ऐसे वीडियोस चाहिए जो आपकी कन्फ्यूजन को दूर कर सके तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।